डॉक्टर साहब, हम लोग फैटी लिवर पे तो बहुत बात कर चुके हैं और लोग फैटी लिवर जानते भी हैं। लिवर की एक बीमारी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी बहुत कम है और उसके बारे में बात भी बहुत कम होती है, लिवर सिरोसिस। पर इसके मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये क्या है, अगर आप आसान भाषा में हमें समझा दें। सिरोसिस का मतलब है स्कार हो गया, लिवर सूख गया। मतलब इतना बड़ा होता था, धीरे धीरे छोटा हो गया। जैसे अपना किसी का हाथ जल जाए तो कैसे हील होगा, धीरे धीरे परत आएगी, उसके अंदर स्कार बन जाएगा, एक पूरा निशान हो जाता है। वही हाल लिवर का है। पहले फैट आई, अल्कोहल आया, उसको फिर शरीर के सेल्स ने, इम्यून सेल्स ने मार दिया, उसके बाद में स्कार होने लग गया और उसके बाद में सिरोसिस। और वो सिरोसिस जो है वो धीरे धीरे कैंसर के अंदर बदल सकता है। और उसके साथ साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आप यहाँ से सपोज़ करिए नोएडा आए, तो रास्ते में ट्रैफिक है तो क्या करेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। परफेक्ट। तो उसी तरह से लिवर इधर होता है, ब्लड आया पर इतना हार्ड लिवर है उधर जाएगा ही नहीं, वो बाईपास हो जाएगा। ब्लड वॉमिट हो गई, पेट में पानी आ गया। तो ये सारे जो हैं दे आर बिकॉज ऑफ सिरोसिस विच इज़ ए हार्ड लिवर विच द ब्लड कैन नॉट गो। जैसे नॉर्मल आदमी का बीपी 100/60, 120 नहीं 100/60, ज़्यादा ही गुंजाइश है तो 110। तो लिवर का प्रेशर 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर होता है, 2 to 5। तो ऐसे लिवर का अगर ब्लड प्रेशर 5 से 10 हो जाए या 15 हो जाए तो मुश्किल है। तो जो ही लिवर प्रेशर 16 हुआ, ब्लड वॉमिट हो गई, इतना ज़्यादा बाईपास हो गया। तो सिरोसिस इज ए स्टेट ऑफ हार्डन्ड, श्रंकन, रादर नॉन फंक्शनिंग लिवर, बट इट कैन बी रिवर्स। ये नहीं कि जिनको अभी तो करोड़ों को सिरोसिस है वो ये ना सोचें कि भाई सिरोसिस हो गया तो गए, ऐसा नहीं है। You can regress, you can reverse to a large extent by changing your diet. अच्छा, अगर आप मसल्स बना लें, मसल is an somewhat alternative to liver. It can take up some function of the liver. तो जिन लोगों की सिरोसिस है उनकी मसल्स बड़ी वीक हो जाती, बुलवर्कर या जो भी वेट्स can get better. तो क्या लिवर सिरोसिस सिर्फ उनको ही होगा जो शराब पीते हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन तो शराब है ही, सबसे कॉमन। दूसरा मोटापा, ज़बरदस्ती और कुछ खानदानी, और फिर दवाइयाँ खा रहे हैं, बार बार दवाइयाँ ले रहे हैं। फिर वायरसेस बड़े कॉमन है, हेपेटाइटिस बी और सी, ये सारे के सारे लिवर को बिगाड़ सकते। बट ऑल दीज आर प्रिवेंटेबल। हेपेटाइटिस बी का टीका लग गया, बच गए। खून आपने कभी चढ़ाया नहीं है, ना चढ़वाएं, हेपेटाइटिस सी भी नहीं होगा। शराब ना पिएं, शरीर को ठीक रखें, बना रहेगा जिगर। आपने खानदानी बातों का जिक्र किया, आपकी किताब में भी यही लिखा गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लिवर की जो बीमारियां हैं ये जेनेटिक हो जाती हैं। क्या वाकई ऐसा है कि अगर मेरे माँ बाप को लिवर से जुड़ी कोई समस्या है तो मुझे होगी ही होगी? लिवर की बीमारियां जेनेटिक ही हैं? लिवर की नहीं, सारी मेटाबॉलिक है। मतलब एक सेल्फ टेस्ट, जैसे आपने कहा ना कि भाई हाथ देख के, गर्दन देख के बता सकते हैं, तो इसी तरीके से हर जना, इस किताब ओन योर बॉडी का मतलब है ओन योर बॉडी, यू आर द ड्राइवर, यू आर द ओनर। और वो कैसे पता लगेगा कि मेरे में कोई डिफेक्ट है? तो 3 तरह के, 4 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो भाई माँ बाप भी खुश नुमा हेल्दी थे तो हम भी अच्छे पैदा हो गए, बचे रहे, तो हम ग्रीन लाइन में हैं, ज़िंदगी भर बने रहें। माँ बाप में दोनों में एक को कोई बीमारी, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ था तो मुझे भी आएगा, पर मैं मेंटेन कर रहा हूँ। एक आदमी अभी मैंने पतला दुबला वो है जनाब, ठीक है, दाढ़ी वाले जो थे जनाब, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। थर्ड कैटेगरी है माँ बाप अनहेल्दी थे, मैं पैदा हुआ, मैं भी अनहेल्दी हो गया, पर मुझे पता नहीं है, पर मैं ठीक हो सकता हूँ अगर मुझे पता है। और चौथी कैटेगरी वो है कि माँ बाप अनहेल्दी थे, मैं भी अनहेल्दी हूँ, पर फिर भी मैं नहीं हिलता हूँ। उसको भी हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। बाकी 3 लोग उसको ला करके ठीक कर सकते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। वन हु इज़ बॉर्न इन ए फैमिली वेयर देर इज़ सम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम एंड यू आर ऑल्सो बॉर्न लाइक दैट।
दीज आर इन रेड लाइन, मतलब बिल्कुल रेड लाइन पे, रेड लाइट पे खड़े हुए हो। उसको ठीक करना है। एक बिल्कुल ग्रीन में है, बाकी सारे येलो में। येलो वालों को ग्रीन में लाना है, रेड वालों को येलो और ग्रीन में लाना। तो अगर खानदानी डिफेक्ट पता लग जाए, तो कौन कौन लोग हैं जिनको हो सकता है? अगर माँ बाप को या दादा दादी नाना नानी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, या उनमें से किसी को भी फैटी लिवर था, या वो ओवरवेट थे, या कोई कैंसर था, या सडन डेथ हो गई घर में था, 22 साल का था, चलते चलते ही गुड़क गया। तो आजकल तो ये बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। तो ये सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग एसिडिटी की दवाइयाँ खा रहे थे, मदर फादर खानदानी खा रहे थे, पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो सारे के सारे प्रॉब्लम थे। फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी को ओवेरियन सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन हो गई आजकल, PCOS, मैनी यंग गर्ल्स हैव इट, चेहरे पे बाल आ गए, है ना, उनको ऐसा लगने लग गया कि भाई जाना पड़ेगा ब्यूटिशियन के यहाँ, बार बार बाल साफ कराओ। All these people must know it is the basis is insulin resistance. So you inherit insulin resistance, and insulin resistance starts mainly from liver की liver के सेल में इंसुलिन नहीं गई और पूरा बॉडी इन्फ्लेम्ड हो गया।